रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। जैसा बेटा आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 2.4 जो नहायत इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है, तो बेटा इसमें जो सबसे पहले इस्तेमाल होना है वो हमारे पास लॉगरिथम के लॉज इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले हम उन लॉज को स्टडी कर लेंगे जो पूरी एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, इससे हमें ये होगा कि हमें जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले हम इन लॉज को सीखते हैं। इन लॉज को सीखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और लाइक कमेंट करना शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अपने बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की। जो आपके पास सबसे पहले लॉज हमने पढ़ने हैं लॉगरिथम की बेटा वो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमने लॉगरिथम का जो लॉ पढ़ना है वो बेटा सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा कि दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो log x मल्टीप्लाइड बाई यानी कि log लिखा हुआ है और साथ दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेंटर में क्या बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये एक log में है तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस मल्टीप्लाई की जगह प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे फिर log x मल्टीप्लाई की जगह क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। फिर log y, इसका मतलब है कि जब हमने दो नंबर क्या हो रहे हैं log के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब हम इसको ओपन करेंगे यानी कि log को ओपन करेंगे तो उन दोनों नंबरों के साथ log लग जाएगा और सेंटर में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो बेटा इसकी एग्जांपल क्या होगी, हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल log और दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये जब हम इसको ओपन करेंगे, अभी ये एक log में है तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये log दोनों नंबरों के साथ लग जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, log 2 सेंटर में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। क्यों, क्योंकि ये आपके पास में दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर क्या लिखा हुआ है, दूसरा नंबर हमारे पास 5 है तो उसके साथ लग जाएगा log 5। ठीक है बेटा, तो अगर हमारे पास इस फॉर्म में है हमारे पास क्वेश्चन log 2 प्लस log 5, तो ये ओपन किया हुआ है log को। अगर हम इसको क्लोज करना चाहें एक log में तो हम वो ये दोनों नंबरों को पिक करेंगे और सेंटर में क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म इस फॉर्म में चल जा सकती है और जो मल्टीप्लीकेशन वाली फॉर्म है वो आपके पास सम में जा सकती है। ठीक है, तो ये बेटा सबसे पहले हमारे पास लॉ था प्रोडक्ट लॉ, जिसमें दो नंबर आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो जब हम उनके log को ओपन किया तो हमारे पास वो दोनों के नंबरों के साथ log लग गया और सेंटर में क्या लगा, प्लस लगा। बेटा दूसरे नंबर पे हमारे पास होगा क्वोशिएंट लॉ। कौन सा, क्वोशिएंट लॉ। उसमें बेटा क्या होगा, हम आपके पास वो दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम उसको उस एक log में है तो हम इसको जब ओपन करते हैं तो दोनों नंबरों के साथ log लग जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान बेटा आपने क्या लिखना है, माइनस लिखना है। क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल log आपके पास लिखा हुआ है log 20 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हमने इसको क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी ये एक log में है। ठीक है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं log 20 माइनस log 5। ठीक है, तो ये हमने बेटा क्या किया, जो फ्रैक्शन में ओवर वाली फॉर्म होती है। ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे तो सेंटर में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। मल्टीप्लाई हो तो सेंटर में प्लस लगता है, अगर डिवाइड हो तो आपके पास सेंटर में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में माइनस में है तो आपने क्या करना बेटा, log दो log है ना, आपने एक log में लिखना है और ये जो दो नंबर 20 और 5 इन दोनों को ओवर की फॉर्म में लिख लेना, फ्रैक्शन बना लेना। तो ये दोनों फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है। तो तीसरे नंबर पे बेटा हमारे पास होता है पावर लॉ, वो वेरी इंपॉर्टेंट। पावर लॉ में क्या कहता है बेटा, आपके पास कोई वेरिएबल है या कोई नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर कोई पावर लगी हुई है। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो जो पावर होगी वो बैक साइड पे आ जाएगी। ठीक है, कहाँ आ जाएगी बेटा, बैक साइड पे आ जाएगी। बाकी जो आपके पास वैल्यू उसको हम आगे लिख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है log 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो पावर है वो किधर आ जाती है, बैक साइड पर आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 log 2। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू है तो हम इसको क्लोज करने के लिए इसी 3 को दोबारा इसके ऊपर
ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पावर लॉ। ये तीनों लॉ जो आपके पास प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ और जो पावर लॉ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो बेटा एक हमारे पास होता है चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ, इसमें क्या होता है हमारे पास, आपके पास लिखा हुआ है log b, ये जो आपके पास है ये बेस में लिखा नंबर है, तो इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, log a, और a के ऊपर क्या लिखा हुआ, कोई नंबर लिखा हुआ है। जब हम इसको क्लोज करते हैं, आपके पास दो log हैं, ठीक है, क्या है, दो log हैं। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, गौर करें, तो आपके पास ये भी और ये भी सेम है, इनको छोड़ दें, इनको छोड़ दें, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, log, ये a बेस में है तो आपने इधर भी बेस में लिखना है, ये ऊपर है तो इधर भी ऊपर ही लिखना है। तो ये इस तरह हम इसको लॉ को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। इसकी फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो लॉ है ये क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल होना है, तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है log 5 और इधर लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाय log 2 और इधर है बेटा आपके पास है क्या, 5। ठीक है, इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल गौर करें, आपके पास इधर भी 5 है, ठीक है, और इधर भी क्या है, 5 है, ये सेम सेम है, तो इनको छोड़ के बाकी दोनों को आपने क्लोज कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, log, क्या बन जाएगा बेटा, log, इन दोनों को छोड़ दें 5 को, बाकी आपके पास बेस में क्या पड़ा हुआ है 2, ये बेस में लिखेंगे और बाकी जो ऊपर नंबर है उसको हम ऊपर ही रहने देंगे। तो हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया। तो हम जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आप इसका फार्मूला बना सकते हैं दोबारा से, log bx इज इक्वल टू log a x डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, log a और b आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी हम इसको क्या बना सकते हैं, लॉ को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये लॉ इस्तेमाल होना है। ठीक है, चले बेटा आपके पास एक और लॉ होता है छोटा सा, उसकी वैल्यू आपने याद करनी है। उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर आपके पास कोई log है, log लिखा हुआ है और इधर बेस में और ऊपर भी नंबर क्या है, सेम है, तो वो किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है। इसकी एग्जांपल क्या है, अगर log इधर बेस में भी 2 है और ऊपर भी 2 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। जिधर जिधर ये बेस और ये नंबर सेम होगा हम उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लॉज की अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो हम बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। तो बेटा क्या लिखा हुआ है, विद आउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर आपने क्या करना है, इवेल्युएट, इनकी क्या निकालनी है बेटा, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, उन लॉज को अच्छी तरह देख लेना है, याद कर लेना है जो हमने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, मैंने जो लॉज पढ़ाए हैं स्टार्टिंग पर उनको आप अच्छी तरह पहले देख लें। अगर डायरेक्ट आपने वीडियो स्टार्ट की तो पहले उन लॉज को सीखाएं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है उसमें जो क्या सबसे पहले क्या करना है, आपने पहले जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे लिख देनी है। क्या करना बेटा, जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे ही लिख देनी है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में बेटा आपके पास जो 18 है, हम इसको क्या करना है, 18 और 9 और इनके सेंटर में क्या है, माइनस है। तो ये जो आपके पास माइनस होता है जब दो नंबरों के दरमियान, तो वो दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, एक लाख के साथ डिवाइड। अब ये दोनों लाख के साथ तो हमने इसको एक लाख में कर लेना बेटा। किस तरह करेंगे, log 2 और ये दोनों नंबरों के सेंटर में क्या है, माइनस है। हम इसको लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड बाय 9। क्या लिख सकते हैं बेटा, 18 डिवाइडेड बाय 9। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लिखना बेटा, log बेस में क्या है 2 और ये जो आपके पास 18 है हम इसको तोड़ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9। क्या तोड़ सकते हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9। आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, यहां से देखें तो 9 से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या बच गया बेटा, log 2 और ऊपर क्या सिर्फ बच गया 2 बच गया। मैंने एक लॉ पढ़ाया था कि आपके पास क्या है, कि आपके पास बेस में भी 2 हो और ऊपर भी नंबर क्या हो, 2 हो, ये दोनों सेम सेम हो तो ये किसके बराबर होता है बेटा, ये 1 के बराबर होता है। तो ये जो 1 है ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 को बेटा किस तरह सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको सेम एज इट ही लिख लेना है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, प्लस log 2 और 2 बेटा ये इधर से आपके पास जो नंबर है 64, इसके आपने बनाने हैं फैक्टर्स। क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। तो बनाए जरा फैक्टर्स, क्या बनेंगे 64
इसको डिवाइड करें 2 से तो कितना आ गया 32। 32 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है 16। 16 को 2 पे डिवाइड किया तो 8। 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 4, और 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1। तो बेटा यहाँ से देखें जो 2 की कितनी पावर बन रही है, 6 बन रही है। 1 2 3 4 5 6, तो बन रही है हमारे पास 2 की पावर 6। तो हम इधर लिखेंगे log 2, इधर बेस में 2, और इधर क्या बन गया हमारे पास 2 की पावर 6 है। क्या बन गया बेटा 2 की पावर 6 प्लस log, इसको वैसे के वैसे लिख दें 2, और इधर भी 2। तो हमने बेटा पावर लॉ पढ़ा था। पावर में लॉ में क्या था, जो पावर होती है वो किधर आ जाती है, बैक साइड पे आ जाती है, पीछे आ जाती है। हम इसको लिख सकते हैं 6 log 2, और इधर कौन सा नंबर आ गया बेटा 2 रह गया, प्लस log 2 और 2। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास बेस और ये नंबर अगर सेम है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। प्लस इधर भी ये बेस और नंबर सेम है तो ये सारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इधर से बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, प्लस 1 वैसे का वैसे ही। ये दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं, 6 को 6 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 7 बन गया। तो ये जो बेटा 7 है ये हमारे पास इस पार्ट का क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, आई होप आपको जिस तरह समझ लगी है कि गौर से देख लें, इसी इन्हीं स्टेप के मुताबिक आपने पूरा क्वेश्चन है सॉल्व करना। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, आपने वो जो क्वेश्चन है सेम एज इट वैसे का वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, 8 माइनस log 3 और 18। ठीक है बेटा, तो ये जो नंबर्स हैं आपके पास 8 और 18, इनके आपने बनाने हैं फैक्टर्स। क्या बनाना है बेटा, फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, अब 8 के फैक्टर बनाएंगे तो आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 की पावर 3 होता है। 8 कितना होता है, 2 की पावर 3। और बेटा साथ किसके बनाने हैं, 18 के। तो 18 के बनाए तो आपके पास क्या आएगा, जब 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 9। फिर 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। 3 3 टाइम 9, यहाँ से आ गया 3 1 टाइम 3। इधर से बन गया आपके पास 3 का स्क्वायर बन रहा है और साथ एक 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम इनके फैक्टर्स को इस क्वेश्चन के अंदर लिख लेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, 1/3 वैसे के वैसे ही log 3, और यहाँ से बेटा 8 के फैक्टर बनाए थे। 8 के फैक्टर क्या बने थे, 2 की पावर 3। हम इधर लिख लेंगे 2 की पावर 3 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बेटा, 2 की पावर 3 माइनस log, यहाँ से बेटा 3 बेस में है, ऊपर क्या बना है 18। 18 के फैक्टर्स क्या बने हैं बेटा, हमारे पास 2 अकेला है और 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, ये जो पावर है इधर लिखी हुई, ये पावर किधर आ जाती है बेटा, आपको पता है ये बैक साइड पे आ जाती है। पावर किधर आ जाती है, बैक साइड पे। और बाकी हमारे पास क्या बच गया, log 3, और इधर ऊपर क्या है 2 माइनस। तो बेटा अब आप गौर करें तो आपके पास इधर क्या नजर आ रहा है कि आपके पास ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है उनके सेंटर में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई हो तो इस लॉ को ओपन किया जा सकता है, लेकिन हम इसको ओपन करने से पहले क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं इसको। यहाँ से हमारे पास जब 2 के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log 3 और साथ क्या आ गया 2। आगे सेंटर में क्या लगना है बेटा, प्लस लगना है। फिर आगे आपके पास आ गया log 3 बेस में, और इधर क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर। क्या आ रहा है बेटा, 3 का स्क्वायर। अब इसको मुझे सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ से ये 3 जो 3 से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया log 3, और आपके पास ऊपर क्या बच गया 2। यहाँ से बेटा बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होने हैं, तो क्या लिखेंगे इधर माइनस log 3, और इधर क्या है ऊपर 2। माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। ठीक है, माइनस आ गया यहाँ पे, डायरेक्ट नहीं करना आपने, ब्रैकेट लगा के तो साइन चेंज करना है, फिर सही होगा। अब यहाँ इसको लिखना है तो इसको देखें बेटा, आपके पास पावर है तो पावर किधर आ जाती है, बैक साइड पे। तो बाकी आपके पास क्या बच गया, log 3, और ऊपर क्या आ रहा है 3 आ गया। ठीक है, अब गौर करें तो आपके पास log 3 2, यानी कि ये नंबर और ये नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, एक प्लस में वैल्यू एक माइनस में, तो ये क्या होगी बेटा, कट हो गई। बाकी आपके पास क्या रह गया, -2 log 3, और ऊपर भी क्या आ रहा है 3। अब तो गौर करें तो आपके पास ये बेस में भी 3 है और ऊपर भी 3 है, तो जब ये दोनों नंबर सेम हो जाते हैं तो ये बेटा किसके बराबर होता है, हमारे पास ये बराबर होता है 1 के बराबर। तो हमारे पास जब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2। तो ये बेटा आपका जो पार्ट नंबर 3 है उसका आंसर आ गया। ठीक है,
तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.4 का, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बेटा सबसे पहले आपने पहले स्टेप में क्या करना है, इसके सोल्यूशन में जो आपका क्वेश्चन है उसको सेम एज इट ही लिख देना है, ठीक है। पहला स्टेप ये करना है सबसे पहले आपने, ठीक है। 25। उसके बाद बेटा आपको नजर आ रहा है कि ये जो आपके पास लॉग के पीछे लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो 2 किस क्या बन सकता है, लॉग के मुताबिक ये इसकी पावर में जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं log 2, और ये जो 2 है बैक साइड पे, ये इसकी क्या बन गया, पावर बन गया। क्या बन गया बेटा, पावर बन गया। बाकी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, log 25। अब इनके ये दो नंबर है आपके पास, और इन दोनों के दरम्यान में बेटा क्या है, प्लस है। तो हम इसको एक log में कर देंगे। क्या कर देंगे, एक log में कर देंगे। तो आपके पास क्या बन गया बेटा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25। क्या बन गया बेटा, 25। नेक्स्ट करें तो आपके पास क्या बन गया, log 2 का स्क्वायर करें तो कितना होता है बेटा, 4 होता है। कितना होता है बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इन दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ गया, 4 को मल्टीप्लाई करें आपके पास 25 के साथ, तो आपके पास आता है 100। क्या आता है बेटा, 100 आता है। तो क्या बन गया यहाँ से, log 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये 10 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, पावर है, पावर तो बैक साइड पे आ गई। बाकी आपके पास क्या बन गया, log 10। log 10 की वैल्यू बेटा कैलकुलेटर से करें तो आपके पास 1 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, ठीक है। और ये जो 2 है ये आपके पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। इसको गौर से करें तो आपने हमने कैसे किया, ये जो बैक साइड पे 2 लिखा तो इसको पावर बनाया, फिर ये जो दो नंबर थे log के साथ, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो इसको एक log में कर दिया। ये वैल्यू लिख ली 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, कितना होता है बेटा, 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर जो पावर होती है। फिर दोबारा बैक साइड पे कर दी तो log 10 आ गया। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 2 1 टाइम 2 आ गया। तो ये बेटा हमारे पास से इसका आंसर आ गया। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है आपके पास, 1/3 लिखा हुआ है, log 4 64 प्लस 2 log 5 और 25। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, सेम एज इट क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। 4 64 प्लस 2 log 5 और 25। बेटा सबसे पहले हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। किस तरह बनाएंगे फैक्टर्स, आप गौर करें तो आपके पास ये जो 64 है, ये जो 64 है, ये किसके फैक्टर्स हैं, और रफ अमल पे भी बना सकते हैं। 64 के फैक्टर बेटा हम बनाएं तो आप इसको गौर करें तो ये आपके पास 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नीचे बेस में 4 है तो ऊपर भी बेस 4 पर नंबर आ सकता है। कैसे, ये लिखा हुआ 4, और 4 को जब 64 को जब 4 से डिवाइड करें तो आपके पास आता है 16। 16 को फिर 4 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है बेटा, 4 आता है। और यहाँ से 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 आता है। इसका मतलब है ये जो 64 है ये 4 की पावर 3 आया हुआ है, ठीक है। और जो 25 है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, 25। वो क्या होता है हमारे पास, 5 से जब इसको डिवाइड करते हैं 25 तो हमारे पास क्या आता है, 5। तो 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। ये 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो अब हमने इनकी वैल्यूज को इधर अप्लाई कर देना। 1/3 log बेस में क्या बेटा 4, और ऊपर 64 है। 64 किसकी पावर 3 होता है, 4 की पावर 3 होता है। हम इधर लिख लेंगे 4 की पावर 3। क्या गया बेटा हमारे पास, 4 की पावर 3। नेक्स्ट करें तो आपके पास क्या बन गया, 2 log 5। और इधर बेटा आपके पास जो 5 है, ठीक है, 25 है, इसकी ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। क्या इसका स्क्वायर होता है बेटा, ये 5 का स्क्वायर होता है। अब हमने क्या करना है, पावरों को बैक साइड पे ले जाना। पावरों को बैक साइड पे, इधर क्या लिखा हुआ है बेटा 1/3, और ये जो पावर लिखी हुई है 4 की पावर 3 ये बैक साइड पे आ गई। तो बाकी क्या बच गया, log 4, और इधर ऊपर भी क्या बचा, सिर्फ से ऊपर से 4 बच गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो इधर आपके पास बेटा 2 ऑलरेडी इधर है। क्या लिखा हुआ है, बैक साइड पे 2 ऑलरेडी है। तो ये पावर किधर आ जाएगी, बैक साइड पे आ जाएगी। ये पावर है बैक साइड पे आ गई। बाकी आपके पास क्या बच गया, log बेस में 5 है, और ऊपर भी क्या नंबर बच गया, 5 बच गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। इस स्टेप को आपने ध्यान से करना। पावर बैक साइड पे आ जाएंगी दोनों की, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएगा। ये जो 3 है ये 3 से कैंसिल, क्योंकि ये ओवर में और ये ऊपर है, ठीक है। बाकी आपके पास क्या बच गया, log 4, और ऊपर क्या है हमारे पास 4, प्लस 2 टाइम बेटा कितना होता है, 4 होता है। 2 टाइम 4, 2 टाइम 4। बाकी हमारे पास क्या बच गया, log 5, और इधर भी
5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो बेटा ये आपके पास बेस में 4 है, ऊपर भी 4 है, तो ये जब दो नंबर सेम हो जाते हैं तो किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, प्लस इधर क्या आ गया 4, और ये भी बेटा हमारे पास क्या log 5, बेस में 4 है और ऊपर भी नंबर बेस में 5 और ऊपर भी 5 है, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो इसका मतलब है इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस 4, 1 टाइम 4 आ गया, हम जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है। तो ये जो 5 है ये आपके पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है। आप इसको और से काट देख लें, इसी तरह आपने बेटा इसका सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, हम इसको रेज कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, वैसी वैल्यू को वैसे की क्वेश्चन को वैसे का वैसे ही लिख लेना है, प्लस log 3 और 0.25। अब गौर करें तो बेटा ये जो दो नंबर है 12 और 0.5, ये दोनों लाग, दोनों के साथ लाग है, सेंटर में क्या है, प्लस है। जब हम इसको एक लाग में करेंगे, जब इसको हम एक लाग में करेंगे तो क्या लिखेंगे, log 3 एक लाख में कर दिया, और ये दोनों नंबरों के सेंटर में क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई लग जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों नंबरों को आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दे बेटा, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब 12 को 0.25 से आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो बेटा इधर से गौर करें तो ये वही लॉ इस्तेमाल हो गया है कि आपके पास बेस में भी 3 है और ऊपर भी 3 है, तो ये सारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये बेटा आपके पास जो पार्ट नंबर 6 है उसका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा मेथड भी है, इसको पहले आपने 0.25 पे तोड़ना है फिर उसके बाद सॉल्व करना है, तो ये भी मेथड ठीक है। आपने क्या करना है, दोनों नंबरों के सेंटर में मल्टीप्लाई डालना है, इन दोनों को आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो आपके पास 3 आ जाएगा। जब बेस और नंबर सेम हो जाते हैं तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कह रहा है, राइट एज सिंगल लॉगरिथम, राइट एज ए सिंगल लॉगरिथम। बेटा अब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हर वैल्यू के साथ अलग-अलग लॉग है, हर वैल्यू के साथ अलग-अलग लॉग है, लॉगरिथम की लॉगरिथम लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना बेटा, इसको एक लॉग में करना है। क्या करना बेटा, इसको एक लॉग में करना है। तो इसमें वो जो आपके पास लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे हमने स्टार्टिंग पे, वो इधर इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, तो आप अगर वो लॉज आपको अच्छी तरह नहीं आते तो आप इस वीडियो के स्टार्ट में देख सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको क्या करना है, आपने सेम एज इट वैसे का वैसे लिख देना है, सेम एज इट वैसे का वैसे ही लिख देना है। log 25 प्लस 2 log 3। बेटा आपको पता है कि अगर आपके पास log के पीछे जो नंबर होता है वो उस जो आगे नंबर है उसकी पावर बन जाता है। ठीक है, तो हम जो पावर ला उसमें जो पावर ला इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, क्या लिखेंगे, log 25, और इसकी जो पावर है बेटा वो कितनी बन जाएगी, 1/2 इसकी पावर बन गई। प्लस यहाँ पे भी log के पीछे 2 है तो ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, log 3 का स्क्वायर आ गया। बेटा क्या आ गया, log 3 का स्क्वायर। अब ये 25 है, इसको ये थोड़ा सा मजीद सॉल्व होता है। log 25 जो है, 25 किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है। किसका बेटा स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। ऊपर क्या आ रहा है, 1/2, आगे क्या है, प्लस log 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये जो 2 है बेटा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, बाकी बच गया log 5 प्लस log, इसको बेटा सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर है, 3 टाइम कितना होता है, 9 होता है। अब गौर करें तो आपका जो पहला लॉ पढ़ा था आपने सम वाला, ठीक है, उसमें क्या था कि दोनों नंबरों के दरमियान क्या है, प्लस है। दोनों नंबरों के साथ log लिखा हुआ है और सेंटर में क्या है, प्लस है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं log 5 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो ये जो नंबर है इन दोनों को सेंटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया। अगर दोबारा ओपन करें तो यही आपके पास से वैल्यू आ जाती है। ठीक है बेटा, आप इनको सॉल्व कर दे तो आपके पास क्या बन गया, log 5 9 टाइम कितना होता है बेटा, 45। ये जो log 45 है ये इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। तो ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
बेटा नेक्स्ट पार्ट में आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने तो सेम एज इट क्वेश्चन ही लिख देना, ठीक है। log 9 माइनस log 1/3 तो अब आप गौर करें तो आपके पास ये जो दो नंबर है इनके सेंटर में क्या है, माइनस है। तो इधर कौन सा रूल लगेगा बेटा, कोशेंट रूल लगेगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं log, ठीक है, 9 लिखेंगे और सेंटर में ये क्योंकि सेंटर में माइनस है तो ये नंबर अगला नंबर डिवाइड में ओवर में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने बेटा क्या करना है, log 9 और ये जो नंबर है 1/3 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, log, ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ है, 3 के साथ, ठीक है। ये 1 लिखो या ना लिखो, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, log 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके 3 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है, 27 आ जाता है। तो ये आपके पास जो पार्ट नंबर 2 है उसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट में देखें तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, log 5 b का स्क्वायर डॉट log a पावर 5 की पावर 3। अब गौर करें तो आपके पास सबसे पहले था प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ की ये शक्ल नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल सेम नजर नहीं आ रही। अब जो आपके पास क्वेश्चन लॉ होता है उसके दरमियान में तो माइनस होता है, प्रोडक्ट में प्लस होता है, ठीक है। और बाकी उसके बाद आपके पास पावर लॉ होता है तो पावर तो इसमें लग जाएगा, लेकिन साथ में दो लॉ आ गया आपके पास, ठीक है। तो बेटा गौर करें तो आप इधर आपके पास कौन सा लॉ इस्तेमाल होना है, चेंज ऑफ बेस वाला लॉ इस्तेमाल होना है, जो मैंने बोला था क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होना है। तो सबसे पहले आपने बेटा क्वेश्चन को वैसे का वैसे ही लिख देना, क्वेश्चन को वैसे का वैसे, बी का स्क्वायर आ गया डॉट, इसके सेंटर में क्या बेटा, डॉट है यानी कि मल्टीप्लाई log a 5 की पावर 3। सबसे पहले बेटा पावर लॉ लगा ले, जो पावर है उसको आप बैक साइड पे ले जाए तो क्या बन गया बेटा, पावर है b का स्क्वायर तो ये बैक साइड पे आ गई। तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, log 5b डॉट, यहां से बेटा पावर क्या आ गई बैक साइड पे, क्या बन गया बाकी log a और 5। ये जो 2 है और ये जो 3 आपस में क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, बैक साइड पर है दोनों, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या बना दिया, 6 बना दिया। क्या बना दिया बेटा, 6 बना दिया। 2 3 टाइम 6 होता है। बाकी हमारे पास क्या बच गया, log 5b डॉट log a और 5, log a और 5। तो बेटा ये इधर लॉ इस्तेमाल हो रहा है चेंज ऑफ बेस लॉ। कौन सा लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ। तो मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करके समझाया था कि हमने क्या करना बेटा, अब ये जो आपके पास नंबर लिखा हुआ 6 वैसे के वैसे ही आ जाएगा, ये 5 और ये 5 सेम है, ठीक है, इनको स्किप कर देना है। क्या कर देना बेटा, स्किप कर देना है। तो बाकी जो वैल्यू है उसको हम लिख लेना, log, इधर आपके पास a क्या है बेस में, तो इधर भी बेस में ही लिखना है। बाकी ऊपर कौन सा नंबर है, b, तो ये इधर आ गया b, ठीक है। तो इस तरह आपने चेंज ऑफ बेस वाला लॉ इस्तेमाल करके तो जिसकी वैल्यू बना देनी चाहिए। हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 था उसका बेटा हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तब बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 4 वाला पार्ट है। इसमें बेटा सबसे पहला स्टेप क्या करना, आपने सेम एज इट क्वेश्चन लिख देना है, log 3x प्लस log 3y, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो आपके पास log के बैक साइड पे 2 लिखा हुआ है ये नंबर की पावर बन जाएगी क्योंकि ये पावर लॉ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे log 3 बेस में हमारे पास ये जो x है, x के ऊपर क्या आ जाएगा, ये जो log के पीछे 2 लिखा हुआ है ये इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है, पावर लॉ के मुताबिक। तो बाकी हमारे पास क्या है, log 3 वैसे के वैसे ही साथ क्या आ रहा है y, ठीक है। अब गौर करें तो बेटा आपकी बेस तो सेम है, बेस है सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास x का स्क्वायर है और साथ क्या है y है, और इन ये दो log है और दोनों के सेंटर में क्या है, प्लस है। जब दोनों log के साथ सेंटर में प्लस होता है तो ये दोनों नंबर हम एक log में लिखने के लिए क्या करेंगे, सेंटर में मल्टीप्लाई डाल देंगे, ठीक है। हमारे पास बन जाएगा log 3। तो बाकी बेटा ये दोनों नंबर है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई, ठीक है। ये बन गया हमारे पास, इसको हम साफ करके लिख रहे हैं, क्या बन गया हमारे पास, log बेस में 3 और साथ क्या लिख लेंगे, एक्स का स्क्वायर और वाई। बेटा ये दो नंबर आपस में सेंटर में प्लस था इसलिए इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब इनको अगर दोबारा ओपन करें तो यही फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास जो पार्ट नंबर 4 है उसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास अब 3 लाख की वैल्यूज आ गई है, ठीक है। जब 3 लाख की वैल्यूज आ गई तो उनको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में बेटा जो आपके पास पॉजिटिव वाली वैल्यू उनको पहले लिख दें,
पॉजिटिव वाली वैल्यूज को क्या कर दें, पहले लिख दे। तो क्या बन गया 4 log 5x, साथ में बेटा ये प्लस की वैल्यू तो इसको आप प्लस पहले लिख दें, प्लस log 5z, ये माइनस किया तो इसको आगे कर दें, माइनस log 5 और इधर क्या है हमारे पास y। ठीक है, तो बेटा अब गौर करें तो आपके पास इधर 4 बैक साइड पर है log के, तो ये इसकी x की पावर बन जाएगा, पावर log के मुताबिक हम क्या करेंगे, लिखेंगे log 5 और x की पावर क्या आ गया बेटा 4 आ गया, x की पावर क्या आ गया 4 आ गया। अब नेक्स्ट करें तो आपके पास बाकी वैल्यू को सेम सेम लिख दें, log 5 और इधर क्या आ रहा है z माइनस log 5 और इधर y। अब बेटा गौर करना है आप लोग ने इस पार्ट के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 लाख की वैल्यू है। ठीक है, अब गौर करें तो अगर इतनी इतनी चीज को देखा जाए, ठीक है, तो ये दोनों 2 लाख की वैल्यूज है और सेंटर में क्या है प्लस है, इसका मतलब है x की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, z के साथ, और ये जो y है ये क्या है ओवर में आएगा, क्योंकि सेंटर में क्या है माइनस है इसके। हम इसको 1 लाख में बनाने के लिए क्या लिखेंगे, log 5, ये दोनों के दरमियान में बेटा क्या है प्लस है, तो हम इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, और इसके साथ माइनस है y के साथ, तो इसको हम ओवर में लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास पार्ट नंबर 5 है उसका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा जो पार्ट नंबर 6 है सेम पार्ट नंबर 5 की तरह क्या आपने क्या करना है, सेम एज इट क्वेश्चन पहले क्या वैसे लिख देना है, 2 log a प्लस 3 log नेचुरल log बोलते हैं इसको b माइनस 4 log c, इसको log बोल दें। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो log के बैक साइड पे होता है वो नंबर की पावर बन जाता है, पावर log के मुताबिक, तो हम इसको लिख सकते हैं ln a की पावर 2 आ गई, जो बैक साइड पे 2 लिखा है ये इसकी पावर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो इधर भी बेटा बैक साइड पे 3 लिखा हुआ है, तो ये b की क्या बन जाएगा पावर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाए तो इधर बैक साइड पे फिर आपके पास 4 है, तो ये c की पावर बन जाएगी, तो इधर लिखेंगे c की पावर 4। अब बेटा सेम एज इट देखें, अब ये जो 2 लाख की वैल्यूज है इन दोनों नंबरों के सेंटर में क्या है साथ प्लस है, अगर हम इनको 1 लाख में करना हो तो हम क्या करेंगे log लिखेंगे और साथ ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b की पावर 3, और साथ बेटा ये जो c की पावर 4 है इसकी बैक साइड पे माइनस है, तो ये किधर आ जाएगा ओवर में आ जाएगा, साथ क्या लिख देंगे c की पावर 4। तो ये जो बेटा आपके पास पार्ट नंबर 6 है ये इसका आंसर निकल आया, तो ये पार्ट नंबर 6 का आंसर आ गया। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमारा हमने कर लिया कंप्लीट, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है, एक्सपेंड बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, कि बेटा लॉगरिथम के लॉज को इस्तेमाल करते हुए आपके जो ये जो क्वेश्चन है 6 पार्ट्स हैं इनको क्या करना है एक्सपेंड करना है, ओपन करना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है log 11/5। ठीक है, तो इसमें बेटा कौन सा ला लग रहा है, क्वोशंट ला लग रहा है। क्वोशंट ला क्या कहता है कि अगर आप दो आपके पास नंबर है और ये क्या इस फॉर्म में लिखे हुए हैं क्वोशंट की फॉर्म में लिखे यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं आपने दोनों के साथ log लिखना है। क्या लिखना है बेटा, दोनों के साथ log लिख के इसको एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको सेम एज इट वैसे का वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बेटा आपने क्या करना है, ये जो log है दोनों के साथ करना है, तो log सबसे पहले ऊपर वाली को साथ लगाएंगे 11 के साथ माइनस, क्योंकि जब ओवर होता है तो आपके सेंटर में क्या लगाते हैं माइनस, तो फिर क्या लिखेंगे log 5। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे और साथ में सेंटर में माइनस लगाएंगे। तो ये बेटा आपके पास जो पार्ट नंबर 1 है ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा आप देखें गौर से देखें, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, सेम एज इट क्वेश्चन को लिख लेना है, log 5 स्क्वायर रूट 8 a की पावर 6। तो बेटा आपको पता है ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी जो वैल्यू होती है ये 1/2 होती है। कितनी वैल्यू होती है बेटा इसकी 1/2, तो हम क्या लिख लेंगे log 5 8 a की पावर 6 और इसकी जो पावर है ये बेटा कितनी आ गई 1/2। अब सबसे पहले देखिए आप इधर इसमें पावर रूल लग रहा है, पावर है तो पावर किधर आ जाती है बेटा बैक साइड पे आ जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। बाकी हमारे पास क्या बच गया बेटा log 5 और साथ क्या हमारे पास 8 और साथ क्या है 1 की पावर 6।
ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। क्यों बेटा, ये जो 1/2 है ये पूरे की वैल्यू है, ठीक है। अब ये जो आपके पास दो वैल्यू है 8 और a की पावर 6, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके सेंटर में क्या लगता है बेटा, 1/2 वैसे के वैसे लिख लिया। बाकी इसको सॉल्व करें तो आप इधर ब्रैकेट डाल दें, आपके पास क्या बन गया बेटा, log 5, इसके साथ क्या लग गया, +8 लग गया। दोनों नंबर आपस में क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेंटर में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। बाकी क्या बच गया बेटा, log a की पावर 6, a की पावर 6। अब जब 8 के आप फैक्टर बनाते हैं तो आपके पास बेटा क्या आते हैं, जब 8 के फैक्टर बनाते हैं तो आपके पास आएगा 2 से डिवाइड किया तो 4 आ जाता है, फिर 4 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास है 2 आ जाता है, और 2 को 2 पे करें तो 1 आ जाता है, 2 की पावर 3 आ जाता है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन गया 1/2, अंदर क्या आ गया बेटा, log 5 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ गया। नेक्स्ट करें तो बेटा आपके पास क्या बन गया, प्लस log, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, a की पावर 6 लिखा है, तो इसको वैसे का वैसे ही लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आप क्या आप करें, इसको सॉल्व थोड़ा समझिए, सॉल्व करें तो ये जो पावर है ये बैक साइड पे आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/2, इसकी जो पावर है बैक साइड पे आ गई तो क्या बन गया बेटा, 3 log 5 और साथ क्या लग गया 2। जब इसकी पावर भी बैक साइड पे आ गई तो हमारे पास क्या बन गया, 6 log a, ठीक है। अब ये जो आपके पास बाई 1/2 है बेटा, ये दोनों के साथ क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, ओवर में क्या आ रहा है 2। बाकी ये से वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी, log 5 और 2। नेक्स्ट इधर आ जाए तो बेटा ये जो आपके पास जब 1/2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1/2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 इसके साथ कट होकर क्या रह जाता है, 3 दे देगा, ठीक है। 3 टाइम 6 होता है, यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, साथ log a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेटा हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इसको एक्सपेंड कर दिया। तो ये आपके पास जो पार्ट नंबर आपके पास 2 है, ये इसका आंसर आ गया 3/2 log 5 2 + 3 log a। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये जो हमने पार्ट नंबर 2 किया है, इधर हमारे पास log 5 log बेस में 5 है, ये दोनों के साथ है, तो इधर भी आपके पास 5 बेस में साथ साथ आएगा, ठीक है। तो इधर भी बेस में बेटा साथ साथ log 5 लिखना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले बेटा थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है, सेम एज इट क्वेश्चन लिख लेना है सारा, ठीक है। a का स्क्वायर b डिवाइडेड बाय c। अब गौर करें तो बेटा ये जो दो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log a का स्क्वायर, सेंटर में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इनके सेंटर में क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, log b, और ये डिवाइड में है तो आपके इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस log c। अब ये पावर है तो पावर किधर आ जाती है बेटा, बैक साइड पे आ जाती है। क्या बन गया, 2 log a प्लस log b माइनस log c। तो ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसका पार्ट नंबर 3 का आंसर है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 4 वाला पार्ट से हम करने लगे। तो बेटा सबसे पहले गौर करें, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, log सेम एज इट क्वेश्चन की वैल्यू लिख देनी है पहले स्टेप में, ठीक है। जी की पावर कितनी आ गई, होल की पावर 1/9। सबसे पहले बेटा आप देखें 1/9 सब पूरे पूरे नंबर की वैल्यू 1/9 है, तो ये जो पावर है ये बैक साइड पे आ जाएगी। किधर आ जाए बेटा, बैक साइड पे लिख लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बन गया, log xy डिवाइडेड बाय z। अब गौर करें तो बेटा आपके पास क्या बना है, log लिखा हुआ है और ऊपर कौन से दो नंबर x और y लिखे हुए हैं, और ये जो x और y है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान जब log लहदा करेंगे तो सेंटर में मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में बन जाएगा, ठीक है। और जो ये जो z है आपके पास बेटा ये क्या है, डिवाइड में है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको होल में कर दें तो आपके पास क्या बन गया, log x प्लस log y, और बेटा इसके साथ क्या है, अब ये नंबर डिवाइड में हो रहा है तो इधर क्या आ गया, माइनस log z आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बेटा क्या बन गया, आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये पार्ट नंबर 4 का आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। बेटा इसमें गौर करें
तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको सेम एज इट वैसे का वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। 16x⁻3। तो ये जो आपके पास 3 लिखा हुआ है बैक साइड पे, इसका क्या मतलब बेटा, आपके पास ये जो पावर है क्वेश्चन दिया हुआ है 16x⁻3, इसकी होल पावर है किसकी, 1/3। ये जो 1/3 है बेटा, ये आपके पास किधर चली जाएगी, बैक साइड पे पावर रूल के मुताबिक। बाकी हमारे पास क्या बन गया, नेचुरल लॉग 16x⁻3। अब गौर करें तो बेटा ये जो 16 और x⁻3 है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, इसको ब्रैकेट में कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं log 16 प्लस log x⁻3। अब गौर करें तो बेटा ये जो 16 है, 16 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास क्या बनेंगे, 16 के फैक्टर्स 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 8, 8 को फिर 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आता है 4, और 4 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास बेटा 2 आता है, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आ गया। इसका मतलब ये जो 16 होता है ये हमारे पास 2 की पावर 4 होता है। तो हम इसको लिख लेंगे 1/3 log 2 की पावर कितना बेटा, 4, 2 की पावर 4। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, log नेचुरल log x⁻3 है, तो ये पावर किधर आ जाएगी, बैक साइड पे आ जाएगी। तो क्या बन गया, 3 log x बन गया, ठीक है। नेचुरल log है जिसको मैं जस्ट log पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ से बेटा सॉल्व करें तो आपके पास बन गया 1/3, ये जो 2 की पावर 4 है, पावर है तो पावर किधर आ जाती है बेटा, बैक साइड पे आ गई। बस साथ क्या बचा गया हमारे पास, नेचुरल log 2, साथ इधर से क्या आ रहा है 3 log x, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये जो बेटा 1/3 है, ये अंदर क्या हो जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 log 2, साथ क्या हमारे पास प्लस, इसी 1/3 को आपने 3 के साथ भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, साथ क्या लग जाएगा log x। अब गौर करें तो यहाँ से क्या बन गया बेटा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आता है, यहाँ से बन गया 4/3, साथ क्या हमारे पास आ रहा है log 2। नेक्स्ट आ जाए तो ये जो 3 है, ये 3 से कैंसिल हो गया, सेंटर में क्या है प्लस है, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया log x। बेटा ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा आपके पास जो पार्ट नंबर 6 है, ये वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से करना है। तो आपने के पास जो पावर है इसको आपने बैक साइड पे लेके आना है। सबसे पहला जो स्टेप है बेटा क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन है सारा वैसे का वैसे ही लिख देना है, ठीक है। 1 - a डिवाइडेड बाय b की पावर 5। ये जो पावर है बेटा ये क्या हो जाएगी, बैक साइड पे आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, 5 log 2, और साथ बेटा हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई है, 1 - a डिवाइडेड बाय b, ये वैल्यू बच गई है, ठीक है। अब यहाँ से अंदर हमारे पास कौन सा रूल लग रहा है, क्वोशिएंट रूल लग रहा है, ठीक है। तो अब देखें आपके पास 2 नंबर है, तो आपके पास ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसको लहदा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपने क्या करना है, आपके पास ये जो नंबर है ये क्वोशिएंट रूल लग रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, 5 ब्रैकेट डाल देंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बन गया log 2, ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा हमारे पास 1 - a लिख लेंगे, 1 - a। अब ये नंबर डिवाइड में लिखा हुआ तो माइनस लिखाएंगे, फिर आपके पास क्या बन गया log 2, साथ क्या है ऊपर में b। तो ये बेटा हम इसकी वैल्यू बना लेंगे। तो ये आपके पास जो पार्ट नंबर 6 है, ये उसका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी, ठीक है। किसी भी तरह का किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सके और अच्छे नंबर हासिल कर सके। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।